विशाल रंगीन शेर, जंगल का राजा, जानवर बचाव और ब्लैक पैंथर का तूफानी कहर। बेहद ही सुंदर सोमनाथ जंगल के बीचों बीच ओरायन नाम का एक बहादुर शेर रहता था। दूसरे शेरों से अलग ओरायन का फर सोने, पन्ना और मानिक के चमकीले रंगों में चमकता था। उसका रूप जंगल के साथ उसके जादुई बंधन का प्रतिबिंब था, जिसने उसे रंगीन शेर राजा की उपाधि दिलाई। सोमनाथ जंगल के जानवर उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए उसे पूजते और पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन जंगल में ये खबर फैल गई कि साइरस नाम का एक भयानक काला तेंदुआ जंगल में आ गया है। अब ये जंगल मेरा अगला टारगेट होगा। तैयार हो जाओ जानवरों, मेरा कांटा अब पानी भी नहीं मांगने वाला। साइरस की हंसी पूरे जंगल में आग की तरह सुनाई दी। जंगल के जानवर इससे बेहद डर गए। साइरस भी अपने क्रूर स्वभाव के लिए ही जाना जाता था, जो जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि खेल के लिए शिकार करता था। जंगल के जानवरों में डर का माहौल था, क्योंकि जानवर उसके हाल ही में मारे गए दूसरे जंगल के राजा का शिकार और सोमनाथ को अपने कब्जे में लेने की उसकी योजना के बारे में बातें कर रहे थे। तब हिरन कहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है भालू। मैंने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है। तुम डरो मत हिरन, हमारे रंगीन शेर राजा है ना, वो जरूर कुछ करेंगे उस तेंदुए को रोकने के लिए। और फिर भी मैं तो हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहूंगा ना। जंगल के जानवरों में डर को देख शेर राजा ओरायन ने जानवरों को इकट्ठा किया। उसका बहुरंगी अयाल सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसने कहा, हम तेंदुए को हमारे जंगल और जानवरों को नष्ट नहीं करने देंगे, लेकिन हमें गुस्से से उसका सामना नहीं करना है, बल्कि शांति और बुद्धि का इस्तेमाल करके हमें उसे मात देनी होगी। लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं महाराज? सुना है वो बहुत ही ताकतवर और चालाक है। ओरायन भी हिरन की बात सुनकर जरा शांत ही हो गया। उसकी आंखें नरम पड़ गई। तब उसने जवाब देते हुए कहा, ताकत सिर्फ ताकत में नहीं होती, बल्कि एकता और रणनीति में होती है। साथ मिलकर हम अपने घर, अपने जंगल की रक्षा कर सकते हैं। डरो मत जानवरों, और मेरे साथ प्रण लो कि हम सब हमारे जंगल के लिए मिलकर लड़ेंगे। शेर राजा को इतना उत्साहित देख सारे जानवर ने सिर हिलाया। सारे जानवर उत्साहित हो गए और उनका डर संकल्प में बदल गया। उधर साइरस जंगल में चांद की रोशनी में टहल रहा था। वो पानी पीने के लिए एक तालाब की ओर बढ़ा। तभी वो देखता है कि राजा ओरायन वहां उसका इंतजार कर रहा है। उसे देखते ही साइरस हंसने लगा और कहा, तुम हो वो प्रसिद्ध रंगीन शेर राजा। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। चलो देखते हैं कि जब खून के धब्बे तुम्हारे रंगों पर पड़ते हैं तो क्या वे उतने ही चमकदार होते हैं जितने की रंगीन धब्बे हैं। साइरस के इस सवाल पर ओरायन बिना कुछ कहे शांति से साइरस की तरफ देखता रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद ओरायन कहने लगा, तेंदुए, तुम्हारा आतंक का राज यही खत्म होता है। यह जंगल एक संतुलन से चलता है जिसे तुम नहीं समझोगे। मैं तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाने का एक मौका देना चाहता हूँ। अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चले जाओ, या फिर तैयार रहो परिणाम भुगतने के लिए। तुम बेहद दिलचस्प जानवर हो शेर, जो मुझे सामने देखकर भी बिना डरे मुझे ही धमकी दे रहे हो। रही बात परिणाम की, तो तुम और तुम्हारे भयभीत शिकार के झुंड से मैं नहीं डरने वाला। जो करना है कर लो। मेरे कहर से अब इस जंगल और जानवरों को कोई नहीं बचा सकता। साइरस की बात अभी खत्म भी नहीं हुई कि तभी उसके नीचे की जमीन हिलने लगी, क्योंकि जंगल के चालाक चूहों ने शेर राजा की नीतियों के तहत तेंदुए के रहने वाले ठिकाने के नीचे खाइयां खोदी थी। तब जैसे ही तेंदुआ आगे बढ़ा, वो एक खाई में फंस गया। तेंदुआ कुछ समझ नहीं पाया और ना ही कुछ कर पाया। तब वो चिल्लाने लगा,
मुझे मुझे बाहर निकालो कायर। मुझे धोखा देकर फंसाया इन खाइयों में। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। तेंदुए को झटपटाते देख शेर राजा उसके करीब आया और कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे पास एक मौका है इस जंगल को छोड़कर जाने का, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रणनीति बनाते बैठूंगा और तुम्हारे वार का इंतजार करूंगा? ये सुनते ही तेंदुए की आंखें इधर उधर घूम गई। उसे कुछ न कर पाने का एहसास हुआ, लेकिन फिर भी अपने घमंड में वो कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है शेर कि मैं तुमसे कोई वादा करूंगा? अरे इन चूहों का सहारा लेकर जीतने की कोशिश कर रहे हो तुम शेर। लानत है तुम्हारी जीत पर। एक बार मुझे यहां से निकाल कर देख शेर, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली ताकत क्या होती है और जंगल का राजा कैसा होना चाहिए। शेर राजा सोचने लगा, लेकिन बाकी जानवर चिल्लाने लगे। भालू और हिरन कहने लगे, इसकी बातों में मत आओ शेर राजा, ये आपको भड़का रहा है। हाँ शेर राजा, अब ये फंस चुका है। एक बार इसे निकालोगे तो ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन शेर राजा किसी जानवर की सुनता नहीं और तेंदुए को बाहर निकालता है। जैसे ही वो खाई से बाहर निकलता है, वो शेर राजा पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। दोनों की दहाड़ से जंगल गूंज उठता है। लेकिन रंगीन शेर राजा हर कोशिश करके तेंदुए को फिर से उसी खाई में फंसा देता है। तब राजा कहता है, अब बोलो तेंदुए, क्या अभी भी तुम्हें सबूत चाहिए मेरी तरफ से, या फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके मुझसे बचना चाहोगे और ये जंगल छोड़कर जाओगे? हताश और जख्मी तेंदुआ चारों तरफ देखता है। चारों ओर से जानवरों की गुर्राहट, दहाड़ और चहचहाट की आवाज सुन तेंदुआ कांप उठता है। तब शेर राजा कहता है, देखो तेंदुए, ये जानवर कैसे एकजुट है। तुम्हारी डर की रणनीति यहाँ काम नहीं करेगी। मेरे एक इशारे से ये सारे जानवर तुम्हें नोच डालेंगे। तेंदुए को पसीना छूटने लगा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई, क्योंकि पहली बार वो वास्तव में भयभीत लग रहा था। तब वो कहता है, ठीक है, मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा और मैं कसम खाता हूं कि मैं इस जंगल में फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन अब मुझे इन खाइयों से मुक्त करा दो। मुझे जानलेवा दर्द हो रहा है राजा। तब शेर राजा ने चूहों को संकेत दिया और चूहों ने खाई की दीवार को इतना गिरा दिया कि तेंदुआ बाहर निकल सका। मुक्त होते ही एक पल में तेंदुआ अंधेरे में गायब हो गया। तब जानवरों ने अपने राजा को घेर लिया और उसकी जय जयकार करने लगे। हिरन कहती है, शेर राजा, आपने हमें बचा लिया। शेर राजा, आपकी जय हो। नहीं हिरन, हमने एक दूसरे को बचाया है। याद रखना, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन से जंगल शांति से पनपने लगा और रंगीन शेर राजा की कहानी और भी मशहूर हो गई। नीति: एकता ही सबसे बड़ी ताकत है।